तो दोस्तों हमारे Moto Edge 40 Neo के रिव्यू वीडियो में बहुत लोगों के कमेंट ये आए थे कि भाई कंपैरिजन लेकर आओ, क्योंकि हमने उसमें पूछा था कि यार अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो किसके साथ चाहिए। तो काफी लोगों का जवाब ये था कि भाई हमें iQOO Z7 Pro के साथ इस फोन के साथ कंपैरिजन चाहिए। तो भाई पेश है खिदमत है इन दोनों फोन का कंपैरिजन, और यहां पर आपकी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और बताएंगे कि भाई इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब देखो बिना वक्त जाया करे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन के बारे में। अब देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही फोन्स बहुत प्रीमियम है। इन हैंड फील के मामले में देख लीजिए और ओवरऑल स्लीक फॉर्म फैक्टर आपको दोनों ही फोन्स का मिल जाता है। लेकिन इन हैंड एर्गोनॉमिक्स की बात करें, जहां पर आपको बढ़िया फील के साथ साथ अगर ग्रिप की बात करें तो वो आपको बेटर मिलता है Moto Edge 40 Neo में। और ये चीज मैंने इसके रिव्यू वीडियो में भी बोला था कि भाई जो ग्रिप है ना, आप पूरा ऑल अराउंड डिवाइस का कवर कर सकते हैं अक्रॉस Moto Edge 40 फिंगर्स के साथ, और ये ग्रिप आपको iQOO Z7 Pro में नहीं मिलती है। अब ये चीज इसलिए है क्योंकि iQOO का डिस्प्ले जो है स्लाइटली बड़ा है, बड़ा होने के साथ साथ काफी ज्यादा वाइड भी है एज कंपेयर टू Moto Edge 40 Neo। फ्रंट की साइड से आपको दोनों के डिस्प्लेस काफी प्रीमियम लगेंगे, दोनों के कर्व मिल जाते हैं, बेजल्स काफी पतले हैं और दोनों ही फोन्स के डिस्प्लेस में आपको पंच होल कैमरा भी मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, देखो डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन्स आपको प्रीमियम लगेंगे, लेकिन इन हैंड फील के मामले में थोड़ा सा ज्यादा आपको सटल फील लगेगा और कंफर्टेबल लगेगा Motorola एज कंपेयर टू iQOO। अब बात करें दोनों ही फोन्स के प्रोटेक्शन के बारे में, तो यहां पर आपको iQOO के फ्रंट की साइड में मिलता है स्कॉट सेंसेशन का ग्लास, और वहीं पर Motorola ने यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया कि इनके डिवाइस में क्या प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। एज सच कोई स्क्रैचेस तो नहीं आए जब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये फोन जो है प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड के साथ नहीं आया था और मेरे यूसेज के दौरान एज सच कहीं स्क्रैचेस नहीं लगे हैं। तो हो सकता है कोई ग्लास प्रोटेक्शन हो। अब ये कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन आपको मिलता है वो तो शायद कंपनी बताएगी। आने वाले टाइम में मैं नीचे कमेंट में अपडेट कर दूंगा इससे रिलेटेड, अगर हमें भी पता चलता है तो कुछ ना कुछ शायद से होगा, पांडा ग्लास, गोरिल्ला ग्लास या फिर स्कॉट सेंसेशन, कुछ भी हो सकता है। अब जहां तक बात रही आईपी रेटिंग, तो दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाती है। IP52 की रेटिंग मिलेगी आपको स्प्लैश प्रूफ iQOO में, और वहीं पर Motorola देता है आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि अगर आप Motorola को पानी के अंदर भी गिरा देते हैं बाई चांस, तो अप टू 1 मीटर ये इजिली सर्वाइव कर जाएगा लगभग आधे घंटे तक। वो चीज आपको iQOO में नहीं मिलती। iQOO आपको देखो छोटे मोटे छींटों से बचा देगा, लेकिन जहां तक बात आती है पानी के अंदर गिर जाने की, तो Motorola के बचने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू iQOO। ना बात करें हैप्टिक फीडबैक की, तो दोनों ही फोन्स का जो वाइब्रेशन मोटर है वो उतना ज्यादा माइक्रो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि अगर आप पॉकेट वगैरह में रखेंगे तो आपको कॉल वगैरह का पता चल जाएगा। जहां तक बात होती है वाइब्रेशन मोटर की इंटेंसिटी की, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Motorola में एज कंपेयर टू iQOO। एंड नाउ बात करते हैं कॉल एंड कनेक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर अगर आप 5G बैंड्स को ले तो यहाँ पर Motorola में आपको 14 5G बैंड्स मिल जाते हैं, और वहीं iQOO में मिलते हैं आपको 8 5G बैंड्स। देखो इंडियन 5G बैंड दोनों ही फोन्स बढ़िया से सपोर्ट करते हैं, तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, 14 5G बैंड्स आपको Motorola में जो मिलते हैं, अगर आप किसी बाहर कंट्री में भी जाते हैं वहां पर जो 5G बैंड होगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे कनेक्ट होने के एज कंपेयर टू iQOO। तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पर बात करें दोनों फोन्स के डायलर के बारे में, तो यहाँ पर आपको गूगल डायलर मिलता है Motorola में, जिससे कि आप कॉल वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो सामने वाले को अनाउंसमेंट होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। वहीं पर iQOO जो है उसके साथ आपको मिलता है Vivo का अपना डायलर, और जिसके साथ अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एनोनिमसली आप कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का कंसेंट ले लेना मेरे हिसाब से। बात करें सेंसर्स के बारे में, तो यहां पर आपको दोनों ही फोन्स में सारे जो प्राइमरी सेंसर्स आते हैं, मैग्नेटोमीटर हो गया, एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिल जाते हैं, बढ़िया से काम करते हैं। लेकिन आपको Motorola में एक एडवांटेज मिलता है NFC का, जो कि iQOO में मिसिंग है। अगर आप NFC वगैरह के थ्रू पेमेंट वगैरह करते हैं और NFC इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज आपको Motorola में मिल जाएगी ना। बात करें डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको दोनों ही फोन्स में कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले स्लाइटली बड़ा मिलेगा आपको iQOO में 6.78 इंच का, वहीं पर Motorola में मिलता है आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का। अब रिफ्रेश रेट के मामले में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है पीक Motorola में एज कंपेयर टू iQOO मिलता है आपको 120 हर्ट्ज का। लेकिन देखो ज्यादातर जो है अगर आप ऑटो मोड में रखते हैं तो Motorola भी 120 हर्ट्ज में ही रहता है। अगर आप 144 हर्ट्ज रखेंगे तब जाकर वो काम करेगा, वहां पर थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन स्लाइटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 120 हर्ट्ज। तो देखो मैंने 120 हर्ट्ज पे ही रख के इस्तेमाल किया। दोनों ही फोन्स में आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है। दोनों में आपको 10 बिट डिस्प्ले मिल जाता है, HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, और वाइड वाइन 11 का
का सपोर्ट भी मिल जाता है और दोनों में ही आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 1300 निट्स की। रही बात नेटफ्लिक्स की, तो यहाँ पर आपको iQOO में मिलता है HDR प्लेबैक कैपेबिलिटीज, वेयरएज मोटोरोला में वो चीज मिसिंग है। अब दोनों ही फोन्स में अगर आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं नेटफ्लिक्स में, तो यहाँ पर iQOO में आपको स्लाइटली ज्यादा वाइब्रेंट करके दिखाता है पिक्चर, जो कि थोड़ा सा अननेचुरल सा लगता है। वहीं पर मोटोरोला जो है काफी नेचुरल पिक्चर सकता है एज कंपेयर टू iQOO। ये चीज हमने महसूस किया और ये चीज आप भी देख पा रहे हैं। अगर आप YouTube में 4K HDR वीडियो चला रहे हैं एट 60 FPS, तो यहाँ पर अगर आप हाईलाइट्स पे ध्यान दें तो आपको मोटोरोला जो है हाईलाइट्स को बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा और हाईलाइट्स में डिटेल्स जो है क्लिप नहीं हो रही है एज कंपेयर टू iQOO। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो डिस्प्ले कैलिब्रेशन है वो मुझे ज्यादा रिफाइंड लगा मोटोरोला का एज कंपेयर टू iQOO। देखो, iQOO का जो डिस्प्ले है वो भी खराब नहीं है अपनी जगह। उसको अगर आप कैलिब्रेट करना चाहें तो इसके सेटिंग में जाकर आप डिस्प्ले में चेंज कर सकते हैं कलर कैलिब्रेशन को। और जहां तक बात रही है एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में इस्तेमाल करने की, तो यहाँ पर आपको मोटोरोला में एक एडिशनल फीचर मिलता है एक्स्ट्रा डिम करने का, जो आपको सैमसंग वगैरह फोन में देखने को मिल जाएगा। और इसके कारण आप बिना स्ट्रेन दिए अपने आंखों में आप काफी कम ब्राइटनेस के साथ फोन को इस्तेमाल कर पाएंगे और ये चीज आपको iQOO में नहीं मिलती है। और अगर आप लोएस्ट ब्राइटनेस की बात करें तो आपको वो बेटर मिलेगा मोटोरोला में। ना बात करें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस विद ऑडियो के बारे में, तो यहाँ पर डायरेक्ट विनर है मोटोरोला। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, ट्रू स्टीरियो नहीं है, लेकिन जो स्पीकर की क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू iQOO। iQOO का जो स्पीकर है वो भी खराब नहीं है, यहाँ पर काफी लाउड चला जाता है, लेकिन मोटोरोला से 2 हाथ पीछे ही है। ना बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको दोनों ही फोन्स में MediaTek Dimensity के प्रोसेसर्स मिल जाते हैं। मोटोरोला में देगा आपको 7030 का प्रोसेसर और वहीं पर iQOO में मिलता है आपको 7200 का प्रोसेसर। अब यहाँ पर प्रोसेसर में काफी डिफरेंस मिल जाता है, जिसके कारण आपको परफॉर्मेंस में भी वो चीज दिखती है। आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है iQOO एज कंपेयर टू मोटोरोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना सिर्फ बेंचमार्क में iQOO लगभग सभी परफॉर्मेंस सेंट्रिक चीजों में आगे है, चाहे वो गेमिंग हो, हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स हो, चाहे लंबे लंबे गेम सेशन खेलने हो, सभी चीजों में आपको iQOO बेटर लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोटोरोला पीछे है परफॉर्मेंस के मामले में। देखो, मोटोरोला भी डे टू डे यूसेज के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन हाँ, जहां तक कंपैरिजन की बात आती है तो वो थोड़ा पीछे है iQOO से। लेकिन अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वो भी आप मोटोरोला में बढ़िया तरीके से खेल पाएंगे। आपको BGMI वगैरह में 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में रखते हैं, और इससे थोड़ा स्लाइटली बेटर आपको ग्राफिक सेटिंग मिलता है iQOO में। इसी के अलावा iQOO जो है गेम्स के हिसाब से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है, जो कि डेडिकेटेड आप मोशन कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, जेस्चर्स के थ्रू असाइन कर सकते हैं चीजों को, यानी कि उसमें थोड़े से इंप्रूव फीचर्स मिलते हैं। अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वो चीज मोटोरोला में मिसिंग है। मोटोरोला में आपको गेमिंग मोड मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जो आपको iQOO में एक डेडिकेटेड मॉन्स्टर मोड और गेमिंग मोड मिलता है उससे। रैम मैनेजमेंट दोनों की काफी बढ़िया है और यहाँ पर आराम से 3 से 4 ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, नॉर्मल डे टू डे यूसेज के हिसाब से दोनों ही फोन्स आपको निराश नहीं करने वाले। एंड नाउ बात करते हैं कैमरा के बारे में। आप दोनों ही फोन्स में आपको काफी अलग अलग चीजें मिल जाती है। स्पेक्स आपके सामने है। मोटोरोला में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा, साथ ही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो कि काम करता है एज ए मैक्रो कैमरे का भी, ऑटो फोकस का, और साथ ही डेप्थ कैमरे का भी। और वहीं पर iQOO में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता है, बस एक डेप्थ सेंसर दे दिया है। और फ्रंट की साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है मोटोरोला में, और वहीं पर iQOO मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का। अब देखो, इस वीडियो को बनाने से ठीक पहले मोटोरोला में कैमरा अपडेट आया, जिसके कारण मुझे दोबारा से पिक्चर्स लेने पड़े। और यहां पर अपडेट में एक चीज उन लोगों ने इंक्लूड करी कैमरा के अंदर, उन लोगों ने एनहांस मोड और एक नेचुरल मोड दे दिया है इसके अंदर। अगर आप नेचुरल मोड में रखेंगे तो आपको कायदे से तो नेचुरल पिक्चर्स मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है पिक्चर्स काफी वाइब्रेंट मिलते हैं। तो ऐसा कुछ चेंज मुझे नहीं लगा, बस इन लोगों ने ऐड कर दिया। आई होप आने वाले टाइम में इस चीज को भी वो फिक्स कर दें, क्योंकि अपडेट ला रहे हैं, तो होपफुली ये चीज भी वो आने वाले टाइम में फिक्स करेंगे। अगर बात करें डे लाइट शॉट्स में, तो दोनों की प्रोसेसिंग काफी तगड़ी है, मतलब डिटेल्स में कोई कमी महसूस नहीं होगी। बट मोटोरोला में आपको वाइडर फ्रेम मिलता है एज कंपेयर टू iQOO, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं मोटोरोला कुछ ज्यादा ही वाइब्रेंट कर रहा है पिक्चर्स को एज कंपेयर टू iQOO। iQOO के पिक्चर्स आपको काफी नेचुरल लगते हैं, और ओवरऑल अगर आप पिक्चर को देखें तो ज्यादातर कलर्स आपको काफी क्लोज टू नेचुरल कलर लगेंगे। अगर HDR पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर मोटोरोला में थोड़ी सी ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग लगती है कहीं कहीं पर, लेकिन अगर आप शैडोज में डिटेल्स देखें तो आपको वो स्लाइटली बेटर लगेगी iQOO के मुकाबले। वहीं iQOO में आपको ओवरऑल कलर कंसिस्टेंसी डे लाइट फोटोज में बेटर मिलती है। रही बात ह्यूमन शॉट्स की, तो आपको iQOO क्लियरली विनर लगेगा। यहाँ स्किन टोन से लेके HDR तक दोनों ही स्लाइटली बेटर मिलेगी मोटोरोला से। मोटोरोला ने थोड़ा सा स्किन टोन्स को हल्का सा डिफरेंट कर दिया है, ओवर प्रोसेसिंग सा लग रहा है यहाँ पर, जिसके कारण iQOO आपको स्लाइटली बेटर लगता है मोटोरोला से। बात करें लो लाइट पिक्चर्स की, तो यहाँ पर आपको iQOO जो है बेटर पिक्चर्स निकाल कर देता है। मोटोरोला का जो नाइट मोड है उसमें शटर लैग काफी ज्यादा है, जिसके चलते आउटपुट में स्लाइटली घोस्टिंग नजर आती है अगर आप जूम इन करके देखते हैं तो। ठीक वहीं पर आपको iQOO में शटर लैग काफी कम लगता है, उसके साथ आपको पिक्चर्स में भी डिटेल्स काफी बढ़िया मिलती है।
रही बात वीडियोस की, तो यहाँ पर मोटोरोला डायरेक्टली विनर है इन टर्म्स ऑफ वीडियो स्टेबलाइजेशन एंड डिटेल्स, और बढ़िया वाइडर फ्रेम के साथ आपको ओवरऑल वीडियो क्वालिटी आपको मोटोरोला की बेटर लगेगी। और इतना ही नहीं, आप मोटोरोला के वाइड एंगल कैमरा से भी 4K शूट कर सकते हैं 30 FPS, और फ्रंट सेल्फी कैमरा से भी। ये चीज आपको iQOO में नहीं मिलता है। तो ये फ्रंट सेल्फी कैमरा टेस्ट, और यहाँ पर आप 4K में शूट कर सकते हैं मोटोरोला से, वहीं पर iQOO में मिलता है आपको 1080p 30 FPS मैक्स। दोनों ही 30 FPS में शूट कर सकते हैं, यानी कि 1080p 60 FPS आपको दोनों ही फोन्स में नहीं मिलता है। इधर आप मोटोरोला में 4K में शूट कर पाएंगे, और आपको iQOO में बस एक ही ऑप्शन मिलता है 1080p 30 FPS का फ्रंट सेल्फी कैमरा से। और यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको क्लैरिटी मिल जाती है। एज पर प्रीव्यू अगर मैं देखूँ तो मोटोरोला में थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा शार्पनेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 4K में शूट कर रहा है। साथ ही ओवरऑल क्लैरिटी के मामले में दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। जल्दी से मैं देखो कैमरा थोड़ा शेक करके दिखाता हूँ कि स्टेबलाइजेशन आपको कैसी मिलती है। दोनों में आपको अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, लेकिन मोटोरोला मुझे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल लग रहा है एज कम्पेयर टू iQOO। तो फ्रंट सेल्फी कैमरा में मैं मोटोरोला के साथ जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मोटोरोला में आपको 4K की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, तो ये एक एडवांटेज है एज कम्पेयर टू iQOO। तो देखो ओवरऑल कैमरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर मोटोरोला जो है आपको ओवरऑल कैमरा सेटअप के मामले में बेटर चीजें देता है। प्राइमरी कैमरा आपको iQOO बेटर देता है, लेकिन ओवरऑल कैमरा सेटअप देखें जिसमें अगर आप वीडियो भी इंक्लूड करते हैं तो उसके हिसाब से आपको मोटोरोला बेटर लगेगा। अगर सॉफ्टवेयर में आए तो यहाँ पर आपको iQOO में मिलता है FrontEdge OS 13 विच इज बेस्ड ऑन Android 13, और यहाँ पर आपको मिलता है अगस्त का सिक्योरिटी पैच। वही मोटोरोला मिलता है आपको MyUX UI विच इज क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड, और यहाँ पर आपको Android 13 के साथ जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको दोनों में काफी स्टेबल और स्मूथ मिलती है। मोटोरोला का जो स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है वो ज्यादा रिच फील कराता है। अब मोटोरोला जो है कुछ मजेदार चीजों के साथ आता है। यहाँ पर आपको थिंगशील्ड की सिक्योरिटी मिलती है, जिसके कारण सिक्योर फोल्डर जैसे चीजें मिल जाती है। यहाँ पर अगर आपको कोई ऐप में लॉक लगाना है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिक्योर फोल्डर में डाल दीजिए, आप उसको अलग से डिफरेंट अकाउंट के साथ लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको फैमिली स्पेस मिल जाता है, जिसके चलते अगर आप पेरेंट हैं वो फीचर आपको वहां पर बहुत अच्छा लगेगा। अपने किड्स के साथ अगर आप फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने गाइडेंस में आपका जो बच्चा है वो फोन को इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। साथ ही यहाँ पर आपको निफ्टी फीचर जैसे कि जो आपको मोटोरोला के मिलते हैं, यहाँ पर चॉप फ्लैश लाइट, ट्विस्ट टू ओपन द कैमरा, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये निफ्टी फीचर्स तो है ही, उसके साथ साथ जो एडिशनल सिक्योर फीचर्स दिए गए हैं वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और रही बात iQOO की, तो देखो iQOO भी काफी स्टेबल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है आपको। ओवरऑल इनका UI काफी स्मूथ लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स काफी सारे मिल जाते हैं। अगर आपको चैन से फोन को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले सेटअप के वक्त ही उन एप्स को हटा दीजिएगा। हॉट ऐप, हॉट गेम्स जैसे जो हैं उनको आप डिसेबल कर देना, उसके बाद आप बढ़िया से इसको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, निफ्टी फीचर जैसे मैंने बताया, जो सिक्योर फोल्डर है, थिंगशील्ड वगैरह, वो चीज़ आपको iQOO में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, iQOO में आपको एक ज़बरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, वो चीज़ मोटोरोला में नहीं मिलती है। और रही बात अपडेट फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो यहाँ पर देखो iQOO जो है स्लाइटली आगे है और यहाँ पर रेगुलरली अपडेट्स आते हैं। नाउ अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली है, उसके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि स्पेक्स क्या क्या मिल जाते हैं। यहाँ iQOO में मिलता है आपको 4600 mAh की बैटरी विद 67 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर। वहीं मोटोरोला देता है आपको 5000 mAh की बैटरी विद 68 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको लगे कि यार मोटोरोला जो है 5000 mAh की बैटरी है, जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको बेटर मिलती है, लेकिन ऐसा डे टू डे यूसेज में नहीं है। ये चीज मैंने नोटिस किया। अब देखो 4600 mAh की बैटरी मिलती है आपको iQOO में, लेकिन इसकी ऑप्टिमाइजेशन मुझे काफी तगड़ी लगी। देखो हमने दोनों ही फोन्स को 100% चार्ज किया, सारे बेंचमार्क्स वगैरह रन करने के बाद दोनों फोन्स में जो डिफरेंस है ना वो लगभग 1% से 2% के आसपास ही आया। यानी कि कम बैटरी होने के बावजूद भी आपको iQOO की जो बैटरी लाइफ है लगभग मोटोरोला जैसी ही मिलती है। अब देखो iQOO में सिर्फ इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इसका कारण नहीं है, यहाँ पर आपको एक और कारण हो सकता है, वो है इसका 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर, जिसके चलते आपको बढ़िया एफिशिएंसी के साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है। यानी कि भले ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है मोटोरोला में, लेकिन जो ओवरऑल बैटरी बैकअप है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और रही बात चार्जिंग स्पीड की, तो दोनों में आपको एक जैसी लगभग मिल जाती है। दोनों ही फोन्स अंडर 1 घंटे के अंदर चार्ज होने वाले हैं 0 to 100%, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। एंड नाउ फाइनली द बिग क्वेश्चन कि दोनों फोन्स में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए और मेरा पर्सनल चॉइस क्या है। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, दोनों में से आपको कौन सा लेना है। देखो सबसे पहली चीज iQOO किनके लिए, iQOO उनको पसंद आएगा जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी है गेमिंग की और एक बढ़िया रिलायबल प्राइमरी कैमरा की। उसके अलावा उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार फोन में IP रेटिंग है या नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार फोन में NFC है या नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार फोन में 5G बैंड्स कितने हैं, साथ ही जो फॉर्म फैक्टर है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखो उनके लिए iQOO बढ़िया फ़ोन है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए बढ़िया और बढ़िया प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटोरोला उन लोगों को पसंद आएगा जिनको एक ओवरऑल कहते हैं ना फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए, एक फ्लैगशिप फील चाहिए,
कम प्राइस सेगमेंट में, तो मोटोरोला Edge 40 Neo जो है आपको वो सारी चीजें देता है। यहाँ पर आपको IP रेटिंग मिल जाती है, IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, जो कि फ्लैगशिप लेवल वाले फोन में ही मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपको जो कैमरा सेटअप मिलता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वाइड एंगल कैमरा ले लीजिए, वीडियोस ले लीजिए, इन सभी चीजों में कवर करता है। बढ़िया फॉर्म फैक्टर तो है ही, कर्व्ड स्क्रीन के साथ साथ ये फोन आपको ओवरऑल प्रीमियम फील भी देता है। तो जिनके लिए ये चीजें प्रायोरिटी है गेमिंग के अलावा, तो उनके लिए मोटोरोला Edge 40 Neo काफी तगड़ा फोन है। और जहां तक बात रही मेरी चॉइस की, तो देखो इस प्राइस के हिसाब से मुझे बैंग फॉर बक लगता है मोटो Edge 40 Neo, तो मैं तो देखो इसके साथ जाना चाहूंगा। मुझे गेमिंग वगैरह जो इसमें मिलती है मैं काम चला लूंगा, लेकिन बाकी चीजों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वाइड एंगल कैमरा स्पेशली मुझे काफी पसंद है, मैं बहुत वाइड एंगल पिक्चर्स लेता हूं, तो मेरे हिसाब से मुझे जो है मोटोरोला ज्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू iQOO भी अपनी जगह बढ़िया है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा कंपैरिजन दोनों फोन्स को लेके, और कुछ पूछना हो सवाल इस फोन्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और किसके साथ आपको कंपैरिजन चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।